नमस्कार किसान साथियों। मार्च महीने में ये तीन सब्जियां लगाकर करीब प्रति एकड़ 3 से 4 लाख रुपए तक की कमाई, वो भी सिर्फ और सिर्फ 45 दिनों के अंदर अंदर। अब वो तीन सब्जी वर्गीय फसलें कौन सी हैं, उन्हें मार्च महीने में कब से लेकर कब तक लगाना है, कौन सी विधि से लगाना है, खासकर कौन सी वैरायटी को लगाना है, इसके बारे में कम समय में बेहतरीन जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने साथ के जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पहले नंबर की किसान साथियों जो सब्जी और ये फसल है वो है धनिया की खेती। तो किसान साथियों, अगर आप लोग मार्च महीने में धनिया की बुआई करते हैं तो बुआई के मात्र जो है 35 से 40 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों को अपनी धनिया की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। और ये हार्वेस्टिंग अगर आप लोग चाहें तो 45 दिनों के अंदर अंदर पूर्ण रूप से इसकी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। और अगर आप लोग मार्च महीने में इसकी धनिया की बुआई करते हैं तो 35 से 40 दिनों के अंदर अंदर जब आप लोगों को अपनी धनिया की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी तो उस समय आप लोगों को अपनी धनिया की फसल से एक बेहतर उत्पादन तो देखने को मिलेगा ही साथ उस उत्पादन का इतना बेहतर मंडी भाव देखने को मिलेगा जिससे आप लोग कम से कम क्षेत्रफल वाले खेत में भी धनिया की खेती करके बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। उसके दो प्रमुख कारण, पहला कारण यह है कि अगर आप लोग सर्दी के मौसम में धनिया की खेती करते हैं तो सर्दी के मौसम के अनुकूल ये फसल होने के नाते मार्केट में बहुत सारी फसलें आ जाती हैं जिससे इसका मंडी भाव है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। कभी कभार तो ऐसा हो जाता है कि 5 से 10 रुपए किलो भी इसे बेचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोग इसकी बुआई जो हम मार्च महीने में करते हैं तो 35 से 40 दिनों के अंदर अंदर तैयार होती है, यानी लगभग जो है वो अप्रैल का महीना आ जाता है। उस समय मार्केट में धनिया का फसल ज्यादातर होता नहीं है। इस वजह से आप लोगों को अपनी धनिया की फसल से निकलने वाले उत्पादन का कम से कम जो है 80 से 100 रुपए किलो तक प्रति किलो थोक मंडी भाव देखने को मिल ही जाता है। इस कारण आप लोग जो है मार्च महीने में धनिया की बुआई करके बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरा जो सबसे प्रमुख कारण वो ये है कि धनिया की फसल जो है बुआई के मात्र जो है वो 35 से 40 दिनों के अंदर अंदर तैयार हो जाती है। और प्रति एकड़ जो खर्चा लगता है वो ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 हजार रुपए का आता है। इस कारण आप लोग जो है धनिया की खेती करके बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर प्रति एकड़ धनिया की खेती से निकलने वाले उत्पादन की बात करें तो देखिए ये सब चीजें आपकी देखरेख और मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर करती है कि आप उसमें किस तरीके से देखरेख और मैनेजमेंट कर रहे हैं जिससे जितना उत्पादन होता है। लेकिन एक एवरेज उत्पादन की बात करें तो 1 एकड़ से 30 से 35 कुंटल तक उत्पादन देखने को मिलता है। गर्मी के मौसम में 80 रुपए से लेकर 100 रुपए किलो तक थोक मंडी भाव देखने को मिल जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं मात्र जो है 1 एकड़ खेत में धनिया की खेती करके 45 दिनों के अंदर अंदर आप 3 लाख रुपए से लेकर 3.5 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। अब ये सवाल आता है कि इसकी बुआई मार्च महीने में कब करें और किस विधि से करें। तो देखिए किसान साथियों, आप लोग जो है 15 मार्च से पहले पहले अपने खेतों में धनिया की बिजाई कर लेते हैं तो थोड़ा टेम्परेचर कम होने के कारण बीज का अच्छे से जर्मिनेशन हो जाता है और 45 दिनों बाद अप्रैल महीने में इसका अच्छा मंडी भाव देखने को मिलता है। बुआई विधि की बात करें तो देखिए आप लोग जो है धनिया की बुआई जो है वो आप समतल क्यारियों में भी कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे पिछले वर्ष हमने जो है अपने खेतों में जो है समतल क्यारी विधि से जो है वो धनिया की खेती की थी। और आप जो है इसकी खेती जो है मेड़ विधि से भी कर सकते हैं। प्रति एकड़ जो बीज लगता है वो अगर आप लोग मार्च महीने में करने जा रहे हैं तो प्रति एकड़ जो है 10 से 12 केजी बीज लगता है। उन्नत किस्मों की बात करें किसान साथियों तो इसके लिए आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का चुनाव करें, क्योंकि अगर आप लोग देसी किस्मों का चुनाव करते हैं तो पौधा उगते ही उसमें फूल आ जाएगा और आप लोगों की जो धनिया की फसल है वो बिल्कुल खराब हो जाएगी। अगर मैं आप लोगों को कुछ वैरायटियों के नाम बताऊं तो उनमें से पहले नंबर पर है नामधारी सुरभि, जो कि बहुत ही अच्छी वैरायटी है। दूसरी जो है श्रीराम कंपनी की महक वैरायटी आती है, वो भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारी वैरायटियां हैं जिनकी बुआई आप लोग मार्च महीने में करके अच्छा पैदावार ले सकते हैं। अगर उसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देखें। और बुआई विधि की बात करें तो आप लोग मार्च महीने में जो है समतल क्यारी और मेड़ विधि दोनों से ही धनिया की खेती सफलता पूर्वक कर सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हमने डिटेल में बताया है कि आप गर्मी जैसी कठिन परिस्थितियों में भी धनिया की खेती सफलता पूर्वक कैसे कर सकते हैं। दूसरे नंबर की किसान साथियों जो सब्जी वर्गीय फसल वो है मूली की खेती। तो किसान साथियों, अगर आप लोग जो है धनिया की तरह मार्च महीने में मूली की बुआई भी करते हैं तो बुआई करने के मात्र जो है 35 से 40 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों को अपनी मूली की
की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी, उस समय आप लोगों को अपनी मूली की फसल से एक बेहतर उत्पादन तो देखने को मिलेगा ही साथ उस उत्पादन का इतना बेहतर मंडी भाव मिलेगा जिससे आप लोग मार्च महीने में कम से कम क्षेत्रफल वाले खेत में भी मूली की खेती करके बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। उसके भी दो प्रमुख कारण, पहला कारण ये है कि जो मूली की फसल होती है वो सर्दी के मौसम के अनुकूल फसल होती है, इसलिए ज्यादातर किसान भाई सर्दियों के मौसम में यानी फरवरी तक इसे उगा लेते हैं। यही कारण है कि मंडियों में कभी कभार 2 से 4 रुपए किलो भी इन्हें बेचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसकी बिजाई अगर आप लोग मार्च महीने में करते हैं तो अप्रैल महीने में जब इसकी हार्वेस्टिंग होगी तो मार्केट में मूली की फसल ज्यादातर रहेगी नहीं। उस समय आप लोगों को अपनी मूली की फसल से निकलने वाले उत्पादन का जो मंडी भाव है वो कम से कम 40 से 50 रुपए किलो थोक मंडी भाव देखने को मिल ही जाएगा। अब आप लोगों के मन में एक छोटा सा सवाल ये आ रहा होगा कि ज्यादातर किसान भाई गर्मी के मौसम में मूली की खेती क्यों नहीं करते हैं। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि यह सर्दी के मौसम के अनुकूल फसलें हैं, इसलिए अगर आप लोग इसकी गर्मी में खेती करते हैं तो जड़ व पत्तियों में तरह तरह के कीट व रोग की समस्याएं आती हैं। यही कारण है कि ज्यादातर किसान भाई इसकी खेती नहीं करते हैं। अब आप लोगों के मन में फिर से एक छोटा सा सवाल आ रहा होगा कि इसकी खेती हम सफलतापूर्वक कैसे कर सकते हैं जिससे जड़ व पत्तियों में कीट व रोग की समस्याएं बिल्कुल भी देखने को ना मिले। तो इसके लिए हमने आप लोगों के लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाया है कि आप प्रचंड गर्मी में मूली की खेती सफलतापूर्वक कैसे कर सकते हैं, यानी कौन सी वैरायटी को लगाना है, कौन सी विधि से लगाना है, कौन सा इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड और किस तरीके से मूली की फसल में मैनेजमेंट करना है जिससे मूली की फसल में जड़ व पत्तियों में कीट व रोग की समस्याएं आती हैं वो बिल्कुल भी देखने को ना मिले। तो इसके लिए आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें। तीसरे नंबर की किसान साथी जो सब्जी वर्गीय फसल वो है पालक, मेथी और लाल चौलाई की खेती। तो किसान साथियों चाहे तो आप लोग मार्च महीने में इन तीनों में से किसी एक सब्जी वर्गीय फसलों की बिजाई कर सकते हैं या फिर आप लोग अपने सुविधा अनुसार इन तीनों ही फसलों को लगाकर मात्र 35 से 40 दिनों के अंदर अंदर प्रति एकड़ 10 से 12 हजार रुपए की लागत लगाकर 2 से 3 लाख रुपए तक का आसानी से इनकम जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि ये फसलें जो है लाल चौलाई अगर आप लोग करने जा रहे हैं तो ये मौसम के बिल्कुल अनुकूल फसल होती है और जिसे गर्मी जैसी कठिन परिस्थितियों में भी ग्रो करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो अगर आप लोग टेंशन फ्री खेती करने के लिए सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप लोगों को लाल चौलाई की बुआई जरूर करनी चाहिए जिससे आप लोग अच्छा खासा मुनाफा कमा सकें, वो भी कम लागत, कम टेंशन और कम मेहनत के बावजूद भी। अगर आप लोग इसको नहीं लगाना चाहते हैं तो तीसरे नंबर पे आप लोग जो है वो भिंडी की बुआई कर सकते हैं। तो किसान साथियों अगर आप लोग मार्च महीने में भिंडी की बुआई करते हैं तो बुआई करने के मात्र 45 से 50 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल से एक बेहतर उत्पादन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ उस उत्पादन का इतना बेहतर मंडी भाव देखने को मिलेगा जिससे आप लोग गर्मी के मौसम में कम से कम क्षेत्रफल वाले खेत में भी भिंडी की खेती करके बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर उन्नत किस्मों की बात करें तो आप लोग इसके लिए अपने एरिया के प्रतिलित हाइब्रिड किस्मों का चुनाव करें क्योंकि देसी किस्मों की अपेक्षा हाइब्रिड किस्में ज्यादा उत्पादनशील होती हैं और इनमें रोग बीमारी की जो समस्याएं हैं वो भी बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। अगर मैं आप लोगों को कुछ वैरायटियों के नाम बताऊं तो उनमें से पहले नंबर पर एडवांटा की राधिका वैरायटी जो कि बहुत ही अच्छी वैरायटी, इसके अलावा बीएसएफ का सिंघम, इसके अलावा नामधारी NS 862 जैसी वैरायटी का आप लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। अब क्यों कर सकते हैं इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस वीडियो को देखें। और अगर हम बुआई विधि की बात करें तो देखिए अगर आप गर्मी के मौसम में भिंडी की खेती करने जा रहे हैं और आप लोग सोच रहे हैं भिंडी की फसल से लंबे समय तक लगातार उत्पादन देखने को मिले तो इसके लिए आप लोग भिंडी की बुआई जो है वो मेड़ विधि से ही करें जिससे आप लोग लंबे समय तक लगातार उत्पादन ले पाएंगे। तो किसान साथियों ये थी मार्च महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कुछ चुनिंदा ऐसी सब्जी वर्गीय फसलें जिनकी बुआई अगर आप लोग मार्च महीने में करते हैं तो 30 से 35 दिनों के अंदर अंदर हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी और आप लोग इन फसलों में बहुत ही कम से कम लागत लगाकर अच्छी से अच्छी कमाई कर सकते हैं। सिर्फ भिंडी फसल को छोड़कर ये 3 से 4 महीना तक फसलें चलती हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने साथ के जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।